हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की जो है वो पब्लिश कर दी गई है कमीशन के द्वारा और उन्होंने इनविटेशंस भी मांगे हैं। अगर आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उन ऑब्जेक्शंस को भी आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे जो है आप लोगों को ऑब्जेक्शंस को फिलअप करना है, क्या मोड है, क्या ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, उन सभी की चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ये आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है उस आंसर की के दौरान जो है ये सारी चीजें जो है इन्होंने दी। 2 जुलाई 2024 को इन्होंने प्रोविजनल आंसर की जो है वो पब्लिश की है स्टूडेंट्स, और इसमें इन्होंने मेंशन किया है दैट जो ऑब्जेक्शंस की जब आप बात करेंगे तो यस ओनली द ऑनलाइन मोड जो है वो अवेलेबल है, यानी कि आप ऑफलाइन जो है वो ऑब्जेक्शंस फिलअप नहीं कर सकते। तो इसलिए सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपने क्या करना है, उन ऑब्जेक्शंस को फिलअप करना है। फिलअप करने का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो मात्र 5 दिनों का है, यानी कि 2 तारीख को यहाँ पे पब्लिश हुई थी। तो लेकिन ये दिन जो है वो काउंट नहीं किया जाता, जिस दिन आंसर की आती है उस दिन को काउंट नहीं करते। उसके नेक्स्ट डे अगर यानी कि 3 की अगर बात करें, 3 जुलाई 2024 से लेके 7 जुलाई 2024 के बीच का ये टाइम पीरियड है 5 दिनों का। तो इसके अंदर आप लोग अपनी ऑब्जेक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज जो है, नॉन रिफंडेबल चार्ज जो है वो कमीशन यहाँ पे आप लोगों से लेता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 100 रुपए का मात्र, यानी कि पर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कमीशन 100 रुपीज जो है वो चार्ज करता है, और ये मैक्सिमम जो है ये 500 रुपए तक चला जाएगा। यानी कि आप एक पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर आप लोग ऑब्जेक्शंस जो हैं वो फिलअप कर सकते हैं सेपरेटली, 5 एक से 5 दूसरे से, क्योंकि बस मैक्सिमम जो है ये 500 रुपए तक जो है वो जाता है। तो यस ध्यान रखना है, कोई अदर मोड जो है ऑब्जेक्शन फिल करने का वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है आप लोग फिलअप कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या प्रोसीजर है, अगर आप लोगों को फिलअप करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जब आप लोग उसको यू कैन से सर्च करेंगे, उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे, होम पेज पे जाएंगे तो आपको एक विंडो दिखेगी। उस विंडो को यानी कि उनका होम पेज आ जाएगा, उसको जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसे अलग अलग करके जो है सेगमेंट्स जो है आप लोगों को मिलते हैं, जिनमें आप लोगों ने क्या करना है, ये जो अप्लाई ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम के ऊपर जो है आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और OTR वीडियो ट्यूटोरियल होगा। उसी के अंदर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो जो है कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का आपका ओपन होगा, जिसमें आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी रजिस्टर्ड यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, उसके साथ साथ ये कैप्चा दिया होता है, इसको फिलअप करके यानी कि लॉगिन आपने करना है। सिंपल सा बोलने का मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपने खुद को लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे स्टूडेंट्स तो उसके साथ लॉगिन करते ही कुछ इस तरह की विंडो आपको मिलेगी। हालांकि इसके साथ मैं आपको बता दूं, आपकी इमेज एंड ऑल वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसी इमेज के दौरान नीचे आपको एक स्टेटस भी देखने को मिलता है, उस स्टेटस के थ्रू आप देख सकते हैं वो जो क्वेश्चंस आपने भेजे थे कि क्या स्टेटस उनका रहा, किस तरह से रहा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस तरह की विंडो आप समझिए कि ऐसी आएगी। उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट, फीस और सारी चीजें दी जाएंगी यहाँ पे, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट्स चैलेंज आंसर की का। एक कॉलम जो है अलग से कमीशन ने बनाया है दैट जब भी कोई भी एग्जाम होगा, चाहे इन फ्यूचर अलाइड का होगा, चाहे एनटी का होगा, तो जैसे ही एग्जाम हो जाता है और प्रोविजनल आंसर की आ जाती है उस टाइम पे ये कॉलम जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके देखिएगा HS 2024 पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया है, और चैलेंज आंसर की का ऑप्शन जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो क्लिक करते ही आप लोगों को इस विंडो के ऊपर वो ले जाएगा, और यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। चाहे स्क्रीनिंग है यानी कि स्टेज क्या है, उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, चैलेंज स्टार्ट डेट मेंशन होगी, चैलेंज एंड डेट मेंशन होगी, पेमेंट जो फीस की पेमेंट की स्टार्टिंग डेट है वो भी मेंशन होगा, कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं वो भी मेंशन है। दोनों ही पेपर्स के लिए जो है यहाँ पे आंसर कीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग कॉलम्स हैं, एग्जाम पेपर,
चैलेंज आंसर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन पेपर्स, रिमार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है इस तरह की चीजें मिलेंगी। हाँ, एक जरूर बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी सवाल को चैलेंज करेंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर ओनली पीडीएफ फाइल जो है, जो कि 1 MB से कम हो, वो आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है, उसको फिर सबमिट करना है। लेकिन करना कैसे वो भी बता देता हूं। तो ये विंडो आपने ओपन कर लिया, अब क्या करना है आप लोगों को, मान लीजिए एग्जाम पेपर जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब जैसे ही आप एग्जाम पेपर को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे ऑप्शंस थोड़े से देखो आप चेंज हो जाएंगे, वो कॉलम जो है उनकी सफलिंग यहां पे हो जाएगी, तो वहां पे उसके बाद फिर आप फिलअप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम पेपर में आपने डाल दिया पेपर 1 जर्नल स्टडी, ठीक है जी। अब यहां पे आपने बुकलेट सीरीज का कॉलम आपको आ जाएगा, उसमें आपने डालना है कि आपकी बुकलेट सीरीज जो है वो कौन सी है। तो यहां पे मान लीजिए ABCD हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर कौन सा आप लोग चैलेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 14 है। तो जैसे ही आप 14 यहां पे लिखेंगे तो यहां पे कमीशन के द्वारा दिया गया आंसर जो है वो शो हो जाएगा, और आप चैलेंज कर सकते हैं। यहां पे भी आपको ABCD ऑप्शन मिलेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर सही है, और उसके बाद जो है आप यहां पे क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो PDF है जो कि 1 MB से कम होगा उसको ऐसे आप अपलोड करेंगे। तो ऐसे करके आप लोग स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन जो हैं GS 1 के यानी कि पेपर 1 के, और 5 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही आप करेंगे तो चैलेंज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, और सबमिशंस के बाद जो है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो होम स्क्रीन होगी जिसमें आपका एक फोटो भी होगा साइड में, तो वहां पे भी चैलेंज आंसर की में आप जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो वो उस ऑप्शंस में भी आपको स्टेटस जो है वो दिख जाएगा, या फिर कमीशंस की तरफ से आप लोगों को मेल आ जाएगा, या फिर किसी तरह का जो है टेक्स्ट मैसेज या कुछ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो कमीशन आप लोगों को भेज देगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं वो फिलअप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।